તે કાંટા તથા કંટાળી તારે સર ઉગાવશે અને તું ખેતરનું શાક ખાશે. તું ભૂમિમાં પાછો જશે ત્યાં સુધી તું તારો મોનો પરસેવો ઉતારીને રોટલી ખાશે, કેમ કે તું તેમાંથી લેવાયો હતો અને તું ધૂળ છે ને પાછો ધૂળમાં મળી જશે. हमारे जीवन में जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो उसने धूल में जाने को नहीं बनाया था, लेकिन जब पाप आया तो मनुष्य का ये जो शरीर है इसमें दुख आ गया। और इसलिए जब फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितनी है, 47 का उत्पत्ति उसका 47 का 9 पढ़ेंगे। અને યાકૂબે ફારૂનને કહ્યું, મારા પ્રવાસના દિવસ 130 વર્ષ થયા છે, મારી વયના દિવસ થોડા તથા વ્યર્થ ગયા છે ને મારા પિતરોના પ્રવાસમાં તેઓની વયના દિવસ જેટલા નથી થયા. 130 है, लेकिन मेरा ये जो उम्र है ये दुख और तकलीफ में गुजरा है ना। ये था पुराना नियम, ये था जो श्राप का समय, लेकिन ये सब चीजें मेरे और आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आया और वो हमारे लिए वो सारा काटा, वो श्राप वो हमारे लिए बन गया, और उसने वो सारी जो मृत्यु है जो हमारे ऊपर मंडराती थी उसने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए यूहन्ना उसका 5 अध्याय 24 वचन में यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है उसको वो दंड की आज्ञा से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ पर यद्यपि हम यहाँ आए हैं फूल सिंह भाई के शरीर को यहाँ पर मिट्टी को देने के लिए, क्योंकि ये एक विधि है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है। हिब्रू में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय तय है। तो मरण इस जमीन पर मुझको और आपको सबको तय है। हर एक व्यक्ति को था, परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को था। जैसे कि पास्टर साहब ने आज सुबह कहा कि पौलुस ने भी कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, है ना, और अब मैं क्या है मैं मरने को आया हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं है, ये सिर्फ शरीर वो बदलेगा। इसलिए वो कहता है कि ये जो शरीर जिसमें मैं रहता हूँ उसमें मैं कर रहता हूँ, जब तक इस शरीर में हम है तो हम कर रहेंगे। लेकिन वही पौलुस ने 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 50 वचन में लिखा है कि उसमें लिखा है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होते। 15 का 50 अगर पढ़ेंगे, હવે ભાઈઓ હું એ કહું છું કે માંસ તથા રક્ત દેવના રાજ્યનો વારસો પામી શકતા નથી, તેમજ વિનાશીપણું અવિનાશીપણાનો વારસો પામનાર નથી. तो हमको सबको अविनाशीपना पहनना है, और अविनाशीपना पहनने के लिए हमारा ये जो नाशमान है इसको हमको त्यागना पड़ेगा। इसको अब हम कितना भी इसको हम संभाले रखे, कितना भी इसको खिलाए, कितना भी दवाई पिलाए, किस भी करे, लेकिन इसमें मृत्यु है और ये मिट्टी में मिलेगा। लेकिन मसीह ने हमारे उस क्रूस पर अपने हमारा जो कर्ज था, हमारा जो श्राप था उसको ले लिया। इसलिए अब पौलुस 53 वचन में कहता है, पढ़ेंगे उसी के 15 के 53, કેમ કે આ વિનાશીને અવિનાશીપણું ધારણ કરવું પડશે અને આ મૃત્યુને અમરપણું ધારણ કરવું પડશે. જ્યારે આ વિનાશી અવિનાશીપણું ધારણ કરશે અને આ મૃત્યુ અમરપણું ધારણ કરશે ત્યારે મરણ જયમાં ગરક થઈ ગયું છે એ લખેલી વાત પૂર્ણ થશે. आगे, अरे मरण तारो जय क्या, हे मरण तेरी जय कहाँ, अरे मरण तारो डंक क्या. हे मरण, इसमें 2 बार मरण लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है हे मरण तेरी जय कहाँ, हे कबर तेरी डंक कहाँ. तो ये जो कबर आज हम जिसमें कि फूल सिंह भाई को रखे हैं, इसमें कोई डंक नहीं है, इसमें इसका जो डंक है ये सब टूट गया है, क्योंकि जब तूरी फूकी जाएगी तो ये जो सारा जो यहाँ का ये मिट्टी सब उखड़ेगा और फूल सिंह भाई यहीं से क्या होंगे, वापिस क्या होंगे, जीवित होंगे। लेकिन जो शरीर जब तब वो पहनेंगे वो शरीर अविनाशी शरीर होगा, और यही आशा आपकी और मेरी सबकी है। यद्यपि आज हम उनको फूल डाल के सब डाल के उनको यहाँ डाल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, कुछ दिनों में ये शरीर में पूरा जो जमीन जो है उसको मिट्टी कर देगी। लेकिन जब तूरी फूकी जाएगी तो उसी मिट्टी में फिर से एक बार जान आएगी, और कण कण जो मिट्टी है वो फिर से जुड़ेगी। और फूल सिंह भाई ऐसे ही, जैसे कि इससे भी बेहतर जैसे हमने डाले थे, ये तो शरीर कमजोर है,
उनके अंदर जो भी बीमारी थी, उनका शरीर कमजोर हो गया था, वो जो भी क्या बोलेंगे उनके अंदर बुढ़ापे के कारण जो कमजोरी आई है वो सब नहीं रहेगा। वो पूरे के पूरे एकदम फ्रेश, जैसे आदम था आदम की वाटिका में, वैसे वो जी उठेंगे और वो शरीर में कभी भी वो नाश नहीं होगा। और यही आपकी और मेरी आशा है। इसलिए हम कब्र को जय मानते नहीं है, इसलिए हम इस कब्र पर यद्यपि आए हैं, लेकिन ये कब्र जय का स्थान नहीं है। जय का स्थान वो क्रूस है, जिसको आप लेकर वहां से यहाँ तक चलकर आए हैं, वो है जय का स्थान। उस जय के स्थान में यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर जय पाया है और हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम जिस मसीह को यहाँ देख रहे हैं, जब मसीह आसमान पर जिस व्यक्ति को यहाँ देख रहे हैं, वो जब मसीह आएगा तो उसके सामने वैसे ही खड़ा रहेगा। मसीह जब आएगा, इसलिए जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया तो वो समय में जब लोग ये चेले देख रहे थे, तो स्वर्गदूत ने उसको बोला कि क्यों मसीह को तुम ऐसा देखते हो? जिसको तुमने जाते देखा उसको वैसे ही लौटते हुए देखोगे। और जब वो लौटेगा तो थिस्सलुनीके की कलीसिया में लिखे है कि हमसे पहले जो मरे हैं वो हमारे पहले जाग उठेंगे। हालेलुया। वो नंबर उनका पहले लग गया। हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि वो बेचारे फूल सिंह भाई चले गए, बेचारे, लेकिन बेचारे नहीं है, वो हमारे से पहले निकल गए हैं। उन्होंने अपना काम पूरा किया है। हम अभागे हैं, हम अभागे क्योंकि हम पीछे रह गए। अभी भी इस दुनिया में हमको वो सारे दुख और तकलीफ को झेलना बाकी है। लेकिन जब मसीह आएगा तो हमारे से पहले फूल सिंह भाई वहां पर खड़े रहेंगे और उनके पहले जिन्होंने अपने प्राणों को दिया है और प्रभु के कार्य में, वो मसीह को हवा में जाकर मिलेंगे। यही हमारी आशा है। लेकिन आज जैसे कि मसीह के वचन ने कहा, जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा, आज उनके शरीर को हमको मिट्टी को दे देना है और उसी के देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इसलिए क्यों ना अपने हाथों में उन मिट्टी को हम ले लेंगे और उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। તું ભૂમિમાં પાછો જશે ત્યાં સુધી તું તારા મોંનો પરસે ઉતારીને રોટલી ખાશે, કેમ કે તું તેમાંથી લેવાયો હતો અને તું ધૂળ છે ને પાછો ધૂળમાં મળી જશે। प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस महान कार्य के लिए प्रभु। ये शरीर खुदावन जिसमें कि दुख है, तकलीफ है, और ये जो तूने कहा प्रभु, इस शरीर को आज खुदावन हम खुदावन मिट्टी को त्याग देते हैं। आज हमारे फूल सिंह भाई का जो शरीर है प्रभु, ये नाशमान था, इसमें कमजोरी थी, इसमें बीमारी थी, इसमें खुदावन तमाम प्रकार के पाप थे। पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में पाप है, इसलिए वो मुझको पाप की तरफ खींचा जाता है। लेकिन आज उन्होंने प्रभु मुक्ति पाई है उस शरीर से प्रभु, और इसलिए उस नाशमान शरीर को खुदावन हम सब मिलकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मिट्टी को सौंपते हैं।